Hello friends, this is Rajat here, Managing Partner at Finocent Advisory, and I hereby welcome you to the new session on Market at Night. So today the Burger King IPO had actually got listed, and we are seeing around it being listed at such a high premium that it closed at around over 130 rupees. So therefore now there is much traction into the market, and most probably in the IPO and the pre-IPO space. So by this video we'll cover actually two critical elements on three critical elements that I would like to bring focus on. First will be the IPO that is getting launched most probably tomorrow, which is called as the Bector's IPO. So Mrs. Bector's Cremica is one thing that is getting listed. The second thing that I'm talking about will be about the UPL share, which actually crashed 2 days back suddenly. And it crashed because of the whistleblower complaints. What does it matter for the investors? That I would cover. Lastly, it is about the US $18 trillion negative yielding bonds. 22% of all the currencies जितनी भी US market में print हुई है, 22% of that has been printed in the last 6 months. So that means, what does that mean? And how would that impact Indian equity markets? So पहली बार अगर हम बात करें IPOs की, तो बर्गर किंग के बाद अगर ये कहा जाए कि बर्गर किंग को जो बंस प्रोवाइड करते हैं, that is Mrs. Bector, they are coming with an IPO which is getting launched tomorrow. So therefore should you go for it or not? No doubt about it. चाहे आप यम रेस्टोरेंट्स की बात करें या आप बात करें Burger King ki, for that matter, they get their buns directly from the Mrs. Bector. So Mrs. Bector not only manufacture the bakery which are into, say for example, cookies or biscuits, जिसको क्रीमिका कहते हैं, बल्कि they are also premium segment Oreo biscuits. So you might not be knowing the Oreo biscuit जो brand है, जो इवन जो Mondelez करके जो बेकरी का ब्रांड है, उसके जो पीछे की प्रोडक्शन है, द मेन मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इज मिसेस बैक्टर. तो कल को अगर आपका बच्चा ओरियो खा रहा है या ओरियो आप देख रहे हैं हर जगह ओरियो है, ये एक्चुअली मिसेस बैक्टर ही है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हालांकि इसकी लिस्टिंग अलग इसमें. सो इफ आई वुड टेल यू, इट इज इनटू 64 डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द ग्लोब. अराउंड 20 to 25% ऑफ जो इनका बिजनेस आता है वो आता है, आप पकड़ लीजिए, फ्रॉम द यूरो, ये ऑस्ट्रेलेशिया, फ्रॉम द यूरोप, from America. America is also very big market. So they not only manufacture Cremica biscuits, but एक तो जो फास्ट चेन रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे यम ब्रांड्स की मैंने आपकी बात की है या यम रेस्टोरेंट्स की बात की है मैंने आपसे, उनको जाता है. एंड जो ये आईपीओ का जो बेसिक लॉन्च है, द रीजन फॉर दिस आईपीओ इज कि दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस वे. मैं आपको एक फैक्टर बोलता हूं, नॉर्मली आपने जितने भी आईपीओ देखे होंगे उसमें क्या होता है, ओनर आईपीओ लाता है, अपना स्टेक निकालता है, प्रमोटर अपना स्टेक निकाल के बाहर चला जाता है, एंड उसके बाद हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर आते हैं. लेकिन इसमें बात डिफरेंट है. जो मिसेस बैक्टर है, ओरिजिनल ओनर्स आर नॉट एग्जिटिंग आउट ऑफ इट. सो देयर आर टू थिंग्स, only minor investors are exiting out of it, plus 40 crore of the more of the money is being raised because they want to जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट प्लांट है उसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिसमें से 10,000 से 14,000 टन तक का बिस्किट वो मैन्युफैक्चर कर सके, जिसको ब्राउन फील्ड कहते हैं. ब्राउन फील्ड में होता है कि अगर आपको कैपेसिटीज बढ़ानी है, सो आप कुछ चीजों की एक्विजिशंस करते हैं, कुछ प्लांट्स की एक्विजिशंस करते हैं, फ्रॉम देयर यू पुल इट ऑफ. तो ये फैक्टर होता है. तो अगर इसकी बात करें कि गोल्डन हार्वेस्ट जो ब्रांड है आपका, गोल्डन हार्वेस्ट भी एक्चुअली इन्हीं का ब्रांड है. मॉन्डेलेज या बाकियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड देयरफॉर सो इट इज अ गुड बाय. हालांकि पिछले 1-2 साल के इनके प्रॉफिट मोर और लेस सेम रहे हैं या थोड़े से नीचे आए हैं, बट दैट वुड नॉट इंपैक्ट बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया का अराउंड 4% का मार्केट शेयर डायरेक्टली इनके पास है, डायरेक्टली इनके पास है. सो जितना भी ये आईपीओ ला रहे हैं, अराउंड 540 करोड़ का आ रहा है, 40 करोड़ उसमें एडिशनल रेज हो रहा है. सो फ्रॉम अस पर से इट इज अ थम्स अप टू बाय इनटू इट. स्पेकुलेटर्स के लिए जो कि लिस्टिंग गेन्स करना चाहते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली इट इज अ मनी मेकिंग टाइम, कि आप एंटर करते हैं, लिस्टिंग हो जाती है, आप उसको लेके निकलते हैं. फॉर एचएनआईज वी विल ऑल्सो रिकमेंड दैट आप नॉन इंस्टीट्यूशनल मोड पे जाइए, जहां आप 2 लाख से ज्यादा की भी बुकिंग कर सकते हैं. अगर आप 2 लाख से ज्यादा की बुकिंग करेंगे, you will get a number of shares high. जहां तक अगर मैं आपसे बात करूं जिसको हम कहते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम,
कि मार्केट में अभी आया नहीं है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है? तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें अराउंड 140 से 150 रुपया चल रहा है अभी. सो दैट मीन्स इट इज अराउंड 80% प्रीमियम, 80%, सॉरी 50 टू 80% प्रीमियम पे चल रहा है. सो दैट मीन्स जब लिस्ट होगा, लिस्ट आराम से 150 रुपया ऊपर लिस्ट होगा इफ द सेम प्राइस ट्रेंड्स कंटिन्यूज. सो ये हो जाता है बेक्टर्स का. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो second thing that I'm talking about is about negative yielding bonds in the US economy. You will be surprised to know that कि 22% of all the US dollars that is currently circulating, जितना भी डॉलर अभी मार्केट में दुनिया में घूम रहा है, 20% of that has been printed in the last 6 months. So with that thing, we are actually looking at $18 trillion US dollars are totally into a, you can say, negative yielding bonds. नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड का मतलब है, और इसका इंपैक्ट इंडिया में कैसे पड़ेगा और आपके स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. सो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, जब कोरोना वायरस आया था मार्च अप्रैल के आसपास, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी. व्हेन दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी, इट ऑल ओवर द ग्लोब, अगर मैं यूरोप भी ले लूं और यूएस भी ले लूं, नियरली हर एक दिन समझ लीजिए आप $1 बिलियन का रुपया छपता था. सो दैट वाज द प्रिंटिंग रेट. अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जितना भी अगले एक साल के अंदर यूएस गवर्नमेंट का डेट मैच्योर हो रहा है, मतलब उनको अपना लोन चुकाना है, जैसे इन्होंने ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाया है यूएस डॉलर्स में और उसको पे आउट करना है, वो सारे का दैट इज ऑफ ह्यूमंगस अमाउंट, दैट रन्स इनटू बिलियंस. नाउ सिंस इट रन्स इनटू बिलियंस, जितना भी इन्होंने पैसा पिछला रेज किया है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, दे आर टोटली इनटू ए नेगेटिव यील्डिंग कैटेगरी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जितने भी यूएस के पेंशन फंड्स हैं, जैसे ही वो मैच्योर होंगे, they will not be able to pay money to the pensioners at the same rate जिस रेट पे उन्होंने उठाया था. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि they are running already into losses, so therefore they are printing money. मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है, मनी सप्लाई मार्केट में होगी, और एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन उनका ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है. सो वो वहां तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, यूएस में कुछ मिलेगा नहीं, सो मन पैसा आएगा कहां, पैसा जाएगा इमर्जिंग मार्केट्स में. अब इमर्जिंग मार्केट्स में कौन से देश हैं, हिंदुस्तान, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री डेवलपिंग मार्केट. सो वी विल सी मनी गेटिंग फ्लडेड इनटू द मार्केट. अब पैसा तो इंडियन मार्केट आ गया, तो इंडियन मार्केट में वो पैसा किधर जाएगा. सो देयर आर टू मार्केट्स, वन इज द स्टॉक मार्केट एंड वन इज द बॉन्ड मार्केट. मगर इतना पता है, जितना भी पैसा वो डेट फंड्स या फिक्स्ड इनकम फंड्स में वहां रख सकते थे, जिसको कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कहा जाता है, यूएस में वो स्टोरी है खत्म. तो वो पैसा आएगा इंडिया, और इंडिया में फिर भी कंपेरेटिव उसके थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है. हालांकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बट फिर भी इट इज बेटर देन व्हाट दैट इज अवेलेबल करंटली इन द यूएस मार्केट. जहां तक इमर्जिंग मार्केट का सवाल है, ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे यूएस का मार्केट भी, जो कैपिटल मार्केट्स है, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, दैट इज गिविंग गुड रिटर्न्स, हैज आल्सो गिवन गुड रिटर्न्स इन द लास्ट 1.5-2 years. सिमिलरली इट विल गो फॉर इंडिया. तो जो भी $18 ट्रिलियन के नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड्स हैं, जो वो प्रिंट मनी कर रहे हैं, मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द इंडियन मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी फॉर दैट मैटर. तो ये चीज है. एंड बिफोर आई क्लोज टुडेज सेशन, मैं एक कंपनी का स्टॉक उठाऊंगा जिसको कहा जाता है यूपीएल. यूपीएल अचानक पिछले कल और परसों, मतलब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूंगा, थर्सडे और फ्राइडे को क्रैश हुआ था, क्योंकि उसके बारे में एक न्यूज आई, विसल ब्लोअर. उन्होंने कहा कि भाई स्टॉक में क्या हुआ है, देयर इज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब डायरेक्टर्स ने अंदर अपने वक्त में हेरफेर की है. लेकिन अगर आप आज उस यूपीएल स्टॉक की देखेंगे, वो आज इट स्टार्टेड एट ए लो बट क्लोज्ड एट ए हाई. अब इसका रीजन क्या है, जब परसों न्यूज आई होगी, हमने एज एन इन्वेस्टर अगर हम बात करें, वी वुड हैव स्टार्टेड डंपिंग द स्टॉक, कि भाई न्यूज नेगेटिव आ गई है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, या उन्होंने इनसाइडर पैसा उठा के अपनी रिलेटेड कंपनी में डाल दिया, शेल कंपनी में डाल दिया, और हम सबने अपने स्टॉक्स बेचने शुरू किए. लेकिन अगर हम न्यूज को देखें, एक दिन 2 दिन रुक के देखें कि व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, विल कम टू नो दैट दिस केस वाज ऑलरेडी रनिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल, एंड देयर वाज अ केस ऑफ डाइवर्स प्रोसीडिंग्स बिटवीन वन ऑफ द अर्लियर सीईओज एंड हिज वाइफ. केस सामने भी आया था 2017 के आसपास, और जो मिस्टर जय हैं, जय श्रॉफ, और उनकी वाइफ के बीच में था, और वो उनकी वाइफ की तरफ से ये एलिगेशंस लगाए गए थे. हालांकि इन एलिगेशंस को फॉर्मली यूपीएल ने डॉक्यूमेंट भी किया था, रिकॉर्ड भी किया था, और 2018 में इसको क्लोज भी किया था. लेकिन उसी चीज को घुमा फिरा के इन्होंने फिर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में बात सामने लाई है. सिंस द इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन, we can still see new things coming up into the case, but the matter of fact, it is an older case that has been guma firake, it has been presented. So before you take any call in exiting the stock, we will request you, if you are holding UPL, take a second look into it, read through it, and then see whether you need to make a fire sale or not. So
these are the three things I wanted to discuss with you. Thank you. This was Rajat at Money at Night. And if you have liked it and if you've got a value out of this session, please hit a like button so that I know that you were happy with the content that I provided you today. Thank you so much. Have a great day.